हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि जो आने जाने के लिए हमें जो वाहन चाहिए होते हैं, जो साधन चाहिए होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आप सबको पता है हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ जगह होती हैं जो पास की जगह होती हैं, वहाँ हम पैदल चल के भी जा सकते हैं। जो दूर की जगह होती हैं वहाँ पर अगर हम पैदल जाएंगे तो बहुत समय लगता है। इसलिए हम अलग अलग तरीक़ों के ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं जिन्हें हम व्हीकल्स बोलते हैं, वाहन बोलते हैं। तो लैंड ट्रांसपोर्ट, ज़मीन पे चलने वाले वाहन अलग होते हैं, पानी में चलने वाले वाहन अलग होते हैं, हवा में चलने वाले वाहन अलग होते हैं। तो सबसे पहले लैंड पे, ज़मीन पे चलने वाले वाहन की हम बात करते हैं, जैसे कि शहरों में रिक्शा हैं, कार है, मोटरसाइकिल हैं, बसें हैं, स्कूटर है, ये सब लैंड ट्रांसपोर्ट के उदाहरण हैं। और गांव में साइकिल, तांगा, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ये सब लैंड ट्रांसपोर्ट हैं। इसके बाद अगर हम ट्रेन की बात करें, ट्रेन जो हैं वो लैंड पर ही चलती हैं, लेकिन ट्रैक जो होता है, ग्राउंड पर ट्रैक बिछा होता है, उसके ऊपर चलती हैं रेलगाड़ियाँ। तो जो ट्रेन्स हैं वो लैंड ट्रांसपोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ट्रेन से हम बहुत लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं। तो शंघाई मागलेव सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है दुनिया की, जिसकी स्पीड जो है मैक्सिमम वो 267 किलोमीटर पर घंटा है। एक घंटे में 267 किलोमीटर वो रन करती है। इसके बाद बच्चों हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। हवा में चलने वाले जो वाहन होते हैं, जैसे कि एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर्स है, ये सब आपने देखा होगा, आसमान में उड़ते हैं। लोग उसमें जाते हैं अपना सामान को दूर जगह पे, जब हमें थोड़े समय में जाना होता है तब हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो ये सबसे जल्दी पहुंचाने वाला ट्रांसपोर्ट होता है, सबसे कम समय में हम इससे पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें, पानी में जो चलते हैं व्हीकल्स, जैसे बोट हैं, शिप हैं, ये समुद्र में तैरते हैं, तो इसलिए इनको वाटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि ये पानी में चलते हैं। तो इस तरह से बच्चों क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने इस चैप्टर में, कि हमें अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। शहरों में हम रिक्शा, कार, स्कूटर, बस, मोटरसाइकिल, ये ट्रांसपोर्ट के मेन साधन होते हैं। इसके अलावा गांव में साइकिल, तांगा, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, इसमें ज़्यादातर लोग ट्रैवल करते हैं, जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और ट्रेन्स जो होती हैं वो लैंड पे चलती हैं, लेकिन उनके लिए ज़मीन पर एक ट्रैक बिछाया होता है, वो ट्रैक के ऊपर ही चलती हैं। एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर हवा में चलने वाले वाहन हैं। इसके अलावा बोट और शिप ये समुद्र में चलते हैं, इसलिए इनको वाटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि ये पानी में चलते हैं। तो बच्चों इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में, विच ऑफ दीज इज़ ए मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट इनमें से कौन सा है? बस। विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज पुल्ड बाई एन एनिमल पावर। एनिमल पावर से तांगा खींचा जाता है। विच ऑफ दीज मूव्स इन एयर। हवा में क्या चलता है इनमें से? हेलीकॉप्टर। मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा महंगा ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है? एयर ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस तरह से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। द डैश आर यूज टू कैरी गुड्स। तो द शिप्स जो होती हैं वो सामान को ले जाने के लिए यूज़ की जाती हैं। ट्रेन्स मूव ऑन ट्रैक ऑन ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर ट्रैक बनाया जाता है, उस पर ट्रेन्स रन करती हैं। फास्टेस्ट मीन एयर, एरोप्लेन, एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। शिप्स सेल ऑन वाटर, या आप यहाँ पर बोट्स भी लिख सकते हैं। बुलक कार्ट्स इज़ यूज मोस्टली इन विलेजेस। गांव में बुलक कार्ट यूज़ की जाती है, बैलगाड़ी जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट लिखना है। जैसे कि ए शिप सेल्स ऑन लैंड, नो। ट्रेन्स रन ऑन ट्रैक ऑन ग्राउंड, यस। ए बस कैन कैरी मोर पर्सन्स देन ए कार, यस। एक बस में कार की तुलना में ज़्यादा लोग ट्रैवल कर सकते हैं। साइकिल पानी पे चलती है, नहीं। एरोप्लेन मूव्स फास्टर देन शिप, यस। तो इस तरह से बच्चों हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं।
अब हम यहाँ पर कुछ मैच द फॉलोइंग करेंगे। जैसे ये स्कूटर कहाँ है, ये रहा। ट्रेन कहाँ है, ये रही। अब यहाँ पर कार, कार कहाँ है, कार यहाँ पर ऊपर बनी हुई है, तो कार को हम ये मार्क कर दिया। इसके बाद बस कहाँ है, बस ये रही। बुलेट कार ये रही। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में समझ में आया होगा कि ट्रांसपोर्ट कितनी तरह की होती है और किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है। थैंक यू।